हो गया सर चालू। चलो बहुत बढ़िया। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि जो अरावली पढ़ी थी अपन ने, वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब अपना जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो पूर्वी मैदानी प्रदेश होगा। देखो, पढ़ना पड़ेगा और पढ़ो ऐसे कि जो मैं दे रहा हूँ उसको किसी बच्चे को पकड़ के पढ़ाओ। भाई तू पढ़। और अपन पेन लेके पढ़ेंगे ना, उस टाइम और बढ़िया रहेगा। लिख के पढ़ेंगे तो बात करते हैं हम दोस्तों। तीसरे नंबर पे आता है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं हम दोस्तों। तो आप पूर्वी मैदानी प्रदेश में हम देखेंगे दोस्तों। जैसे ये अरावली है, ठीक है। अरावली से हमने एक बात बताई थी दोस्तों कि एक नदी निकलती है यहां से। मैं विभाजन नहीं कर रहा हूं, इससे पहले आपको समझा रहा हूं। एक नदी, ये नदी आती है दोस्तों, यूं करती हुई यूं जाती है, और इसको बोलते हैं हम माही नदी। विभाजन ही हो गया ये, माही नदी का मैदानी प्रदेश। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा माही नदी भी है। दूसरी बात दोस्तों, एक नदी यहां से जाती है, जो ये होती हुई यहाँ पे यहां से होती हुई चंबल, यहां से होती हुई आगे यमुना में मिल जाती है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे बनास नदी है, ठीक है। और एक नदी जाती है दोस्तों यहां से, उसको बोलते हैं हम बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? तो आपको मैं बता दूं, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, बताओ जहां पे नदियां नदियां है और पानी की व्यवस्था है, तो क्या वहां पे जनसंख्या सघन होगी? होगी ना। कृषि होगी? होगी ना। जलोढ़ मृदा का जो जमाव होगा वो होगा। होगा 100%। यहाँ पे नदियां है, जलोढ़ मृदा है, तो ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना, वो राजस्थान के 23.30% भूभाग पे है। कितने पर? राजस्थान के 23.30% भूभाग पे है। और यहाँ की बात करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है वो 39% जनसंख्या निवास करती है। और इस मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से जमाव से हुआ है इस मैदान का। और इस मैदान को मैंने बताया था कि ये भारत के उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है। विशाल मैदान का क्या है? हिस्सा है। ये मैंने बताया था। उसके बाद में हमने बात की कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम 3 भागों में बांटे। पूर्वी मैदानी प्रदेश यही करेंगे, क्योंकि इसकी बात हम जब वो पढ़ेंगे, पूरा नदियों का अपन डायग्राम पढ़ेंगे, उस टाइम हम बात कर लेंगे कि ये चीजें होती हैं। भाई माही नदी पढ़ेंगे। पहला है माही नदी का मैदान। एक आता है चंबल बनास का मैदान। उसके बाद में आता है बाणगंगा का मैदान।
दोस्तों इस माही नदी के बात करते हैं, तो माही नदी में मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहीं पे बात करेंगे शॉर्ट। देखो माही नदी कहां से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ठीक है। उसके बाद में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में हो गई। उसके बाद में माही नदी में एक तो आता है वागड़ प्रदेश, ये है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य है। इस नदी के बहाव को, माही नदी के बहाव को इसको बोलते हैं काटल प्रदेश। दूसरी बात, एक आता है छप्पन का मैदान, ये दोस्तों है प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य। छप्पन गांवों का समूह, यह आपने पढ़ा होगा। काटल प्रदेश डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, माही नदी के तटीय प्रदेश को क्या कहते हैं, काटल। उसके बाद में हमने बात की दोस्तों, यहां से मैं विभाजन कर देता हूं क्योंकि यहां अपने को इतना नहीं पढ़ना है कि डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसलिए मैं यहां पे शॉर्ट बता रहा हूं आपको। दूसरी बात, हमने कहा कि इसको भी दो भागों में विभाजित कर दिया इन्होंने। एक तो आ गई हमारे पास में चंबल, कौन सी, चंबल का मैदान। चंबल का मैदान की बात करें तो चंबल के मैदान में होता है बीहड़ का निर्माण, उत्खात भूमि, बीहड़ स्थलाकृति उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। बीहड़ मतलब बीहड़ उत्खात स्थलाकृति को कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कौन कहां से आती है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, और उसके बाद में आता है एक चित्तौड़गढ़ भी आता है। चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ स्थान से प्रवेश करती है ये। यही अपन बात करेंगे आगे, जब चंबल नदी पूरी विस्तार से पढ़ेंगे उस टाइम अपन चंबल नदी की बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं बनास के मैदान। और बनास का मैदान है ना दोस्तों, बनास के मैदान को दो भागों में बांटा गया। एक तो है मेवाड़ का मैदान, और एक है मालपुरा करौली का मैदान। इसमें तो आएगा अपने पास में बनास में राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़, ये वाला भाग आ जाएगा। इसमें आ जाएगा ब्यावर, टोंक, अजमेर, ये सब भाग किसमें आ जाएगा, उत्तरी अरावली ये मालपुरा करौली में, सवाई माधोपुर, ये सब किसमें आ जाएगा। बाणगंगा नदी कहाँ का विस्तार है, कोटपुतली, बह, बहरोड, जयपुर, दौसा और भरतपुर में इसका प्रवाह पाया जाता है। तो ये हमारे पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात हुई है दोस्तों। इसका निर्माण भी प्लोस्टोसीन युग में हुआ है, कुछ चीजें हैं प्लोस्टोसीन युग में हुआ है इसका निर्माण। तो हम इसकी बात इतने ही करेंगे क्योंकि आगे हमारे पास में जो हम जब ये नदी पढ़ेंगे तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात हम वहां कर लेंगे। तो दोस्तों आपको यहां तक समझ में आया होगा, एक बार वापस बता देता हूं आपको मैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं हम। पूर्वी मैदानी प्रदेश में मैंने बताया कि अरावली के दक्षिण पश्चिम, ये किधर है, अरावली के इधर से इधर आ गया, अरावली के दक्षिण में, ठीक है। और इधर भी दक्षिण पूर्व अरावली के क्या है, पूर्व में विस्तार पाया जाता है। 23.30% भूभाग पे है, 39% जनसंख्या निवास करती है, यहाँ पे सघन जनसंख्या निवास करती है। कहते हैं हमारे राजस्थान में कि वैसा पानी हो जरा क्रम फूटा के भी पैदा हुआ है। तो आप समझते हो दोस्तों कि पानी है
मिट्टी अच्छी है, जलोढ़ मृदा है, मैदानी भाग है, उद्योगों का विकास हुआ है, सड़कों का विकास हुआ है, तो जनसंख्या सघन पाई जाएगी। तो यहाँ पे माही नदी का मैदान है एक तो, और एक है हमारे पास में बनास चंबल का मैदान है, और एक है हमारे पास में बाणगंगा का मैदान। उसके बाद में हमने पढ़ाया कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को हमने 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन कौन से? माही नदी का मैदान, बनास चंबल का मैदान और बाणगंगा का मैदान। उसके बाद में हमने पढ़ाया कि बाणगंगा के मैदान को मैंने बताया है कि जो मैदान है दोस्तों, वो माही नदी है, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ से में बहती है, वागड़ प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा में इसका वो है। और उसके बाद में मैंने बताया कि दोस्तों, मैंने एक और बताया था आपको, एक क्या बताया था दोस्तों, आपको पता हो तो? कांटल प्रदेश प्रतापगढ़ में है, भूल गए कि मैं, प्रतापगढ़ में माही नदी के तट को, माही के तटीय प्रदेश को क्या करते हैं? छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य पाई जाती है। उसके बाद में चंबल का मैदान, बीहड़ का मैदान उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है ये। चंबल के बेहद डाकुओं की तरह स्थली के लिए जाना जाता था। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में है। मेवाड़ का मैदान, मालपुरा का मैदान, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये कहाँ पे आते हैं हमारे पास में? इधर ब्यावर, टोंक, अजमेर, और अजमेर के बाद में आप और जोड़ लो इसमें भीलवाड़ा। ये सब कहाँ पे हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश में है। बोलो, पढ़ने का मजा आ रहा है नहीं आ रहा? देखो भाई साहब, पढ़ने का मजा तो आएगा ही सही। उसके बाद में हम बात करते हैं कौन सी? पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ने के बाद हम बात करेंगे, हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बचेगा। और बढ़िया, देखो मेरी बात सुनो, आपका साथ, देखो पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और किसी भी टीचर का मैं आज भी कहता हूँ कि उसका मूल्यांकन यही है कि वो जो पढ़ा रहा है, भाई सबके पास में मैटर यही है, बस पढ़ाने का तरीका चेंज हो जाता है कि आप उसको कितनी बार रिपीट करवा के बच्चों को आप कैसे पढ़ा रहे हो, है ना? तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, अरे यार, मतलब आप तो ये समझो कि मैं तो ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जिसके दादा, दादी, पापा, मम्मी सब अनपढ़ है हमारे। लेकिन आज वही परिस्थितियों को कभी आप हावी मत हो दोनों दोस्तों, परिस्थितियां है ना, हमारे को कुछ करने के लिए आगे बढ़ाती है। अगर मेरे पास में परिस्थितियां नहीं होती तो मैं क्या पता किस मोड़ पे दूसरे रास्ते पे जाता। आज मेरे पास में परिस्थितियां थी तो मैं अपने हिसाब से, मेरे को जैसे लगा, जैसे आगे बढ़ता रहा, और मैं उस कार्य के प्रति रुचि दिखाने लगा। और दोस्तों, इतिहास उसी ने ही रचा है जिसने परिस्थितियों से लड़ा है। और एक बात और ध्यान रख लेना, गरीबी में जन्म लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना उससे भी बड़ी बात है। दूसरी बात कि आज शिक्षा के क्षेत्र में हम इतना, हमारा सब कुछ चल रहा है, और इस शिक्षा के क्षेत्र में हम इसको सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, और आज हम इसको शेयर नहीं करते हैं किसी के, जो चाहने, मतलब जो आदमी है, जिसको जरूरत है, जिस स्टूडेंट को जरूरत है, वो अपनी सबसे बड़ी मूर्खता है। शिक्षा के क्षेत्र में आज भी देखो, ये चीजें भी बहुत बूम हो रही है कि आजकल चल रहा है सोशल मीडिया। भाई आप प्राइवेट जो निजी स्कूल होते हैं उनमें भी अगर कोई शैक्षिक संस्थान होते हैं, वहां पे वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, वहां की शिक्षा के बारे में देखते हैं। लेकिन अपने राजस्थान में तो उल्टा हो रहा है अभी। चलो, खैर कोई बात नहीं है, फिर मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद, और ऐसे ही बने रहिए। और आशा करता हूं कि दोस्तों, मेरा वादा है कि जब तक मैं पढ़ाऊंगा, राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो मैं कहीं भी पढ़ाऊं, लेकिन मेरी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट राजस्थान ज्योग्राफी के वीडियो अपलोड रहेंगे, और नया अपडेट करता रहूंगा।
क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में कोई ही वो नहीं है, जितना पढ़ोगे उतना ही अपन दिमाग अपना ज्ञान बढ़ेगा। क्योंकि ज्ञान कहीं भी पड़ा हो, चाहे कचरे में ही पड़ा हो, उसको लेने में फायदा है, बुरा नहीं है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय।